हाँ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु इसे पवित्र स्थल पर पधारे हुए शीला बहन। लगता है कुछ लोग आए हैं सत्संग देखने के लिए। हाँ, जो सुनने के लिए आते हैं वो तो सुनते हैं, और जो देखने के लिए आते हैं वो गप उड़ाते हैं। महत्व है सुनने का, साथ ही साथ सत्संग है सोना की दुकान। तो सोना के दुकान में जाने की कुछ पूंजी नहीं चाहिए हो। अब पूंजी है 2 किलो बैगन की, अब पहुंच गए सोना के दुकान में तो ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे। संत का ज्ञान ही सोना है, सुनना ही लेना है, और गप करना ही खोना है। सुना जाता है समझने के लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनेंगे तब न समझेंगे, और समझेंगे तब न सुधार लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धारो होगा। तो ये पूंजी रहेगी सुनने के तब न सुनोगे। बात तो ये हो, जिसके पास पूंजी है वो अमेरिका जाकर 50 वर्ष में ले सकता है। अब पूंजी नहीं है, घर के बगले में सोना की दुकान है, एक तो जाएंगे नहीं, चलियो जाएंगे तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि पूंजी नहीं है। तो पूंजी होती भौतिकता के भी, पूंजी होती आध्यात्मिकता के भी, पूंजी होती है पाप के भी, पूंजी होती है पुण्य के भी। भौतिक पूंजी में करोड़पति हो सकता है तो आध्यात्मिक पूंजी भिखमंगा भी हो सकता है। भौतिक पूंजी में करोड़पति है, आध्यात्मिक पूंजी भिखमंगा है। ऐसे व्यक्ति घर के बगल में भी सत्तर सोना दुकान खोल दिया जाए, जाने पर भी ले नहीं पाएगा क्योंकि पूंजी नहीं है। गोस्वामी क्यों कह दिए कि शुद्ध दार अनुलक्ष्मी पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। ऊंचा पद, अपार धन, सुंदर पत्नी, सुंदर पति इत्यादि पापी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोई, दुर्लभ बता दिया। इसलिए संत के ज्ञान पे सोना ही पापी को पुण्य तो बनाया है, दुराचार सुराचारी बनाया है, कुकर्मी को सुकर्मी बनाया है, नीचे को ऊंचे उठाया है। इसी महत्व है सुनने। अगर गप करेंगे तो अपने तो नहीं सुनेंगे, जिनसे गप करेंगे उनको सुनने से बधा कर देंगे, उल्टे हो गया, पुण्य का है पाप।
गोस्वामी जी कह दिए हैं, तुलसी पुरबिला पाप से हरि चर्चा नो सोहाय, जैसे जोड़ के जोर से भोजन की रुचि जाए। जब किसी को बुखार लग जाता है जोर से, तो बढ़िया से बढ़िया भोजन दीजिए खाने के लिए, अच्छा खाने में लगेगा, क्यों बुखार में चलते। उसी तरह से पाप में बुखार है उनके पर बैठा हुआ, वो सुनने ही नहीं देगा, खाली गप्पे को लेकर भागेगा। इसलिए मन से बड़ी है बुद्धि, बुद्धि को लगना पड़ता है। इसलिए महत्व है सुनने। कल सुन चुके हैं, मने कीर्तन में आता है, मने सुनने भी देता है, अब मने गप्पों में लगा देता है, अब मने दूधो पिलाता है, मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता, मने अंडो खिलाता है, अब मने खीरो खिलाता, मने मांसो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता, मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता, मने स्वर्ग ले जाता है। सब करने वाला मने। कि मन का सुधार कैसे होगा? इसलिए कह रहे हैं कि भूले मन को, भटके मन को, कुमार में लटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आए के जी, वो अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाएगी। इसलिए अभी सुन चुके हैं, पाठ में सभी सुख चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं। पाठ में क्या सुने हैं? एक नहीं, ये सभी ऋषि मिलकर कह रहे हैं, एक नहीं, सब मिलकर कह रहे हैं। प्रभु की भक्ति के बिना संसार में शांति आज तक मिली नहीं, मिलने वाली भी नहीं है। शिव आज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक ये हम करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति कहते हैं वेद को, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कहते कहते कह दिए हैं, कमठ पीठ जामहि बरु मारा, बंध्या सुत बरु काहि मारा, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, लेकिन जीवन ल सुख हरि प्रतिकूला। बारी मथे घृत हो बोलो, बारी में पानी, पानी के मथे से घी नहीं होता है, कहीं हो जाए असंभव संभव। बारी मथे घृत हो बोलो। शिक्षा कहते हैं बालू, बारी कहते हैं पानी की। शिक्षा यानी बालू के मथे तेल निकल जाए, असंभव है, हो जाए, लेकिन बगैर ईश्वर की भक्ति किए इन्हें को शांति मिल जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर दे, जीवन जीवन भव भटकत बीते अप्रवारो। इसलिए भक्ति के रहस्य, भक्ति में सेवा, भक्ति मतलब है सेवा। ऊपर हो क्या सेवा? कैसी सेवा? ऊपर हो कहां कहां नहीं है, पैर है पैर दबा दें, धोती खींच दें, भोजन करा दें, है सेवा। उनकी सेवा है अपन समर्पण कर दें, उनको जाने। कैसे जानेंगे? इस समत्व ज्ञान के अनुरूप अंदर में चलते, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ की तराशा, साधु संत की करे न बंदगी, और करे कर्म की भाषा। सेवा माता पिता सेवा करने वाले माता का भक्त कहलाता है, समाज सेवा करने वाला समाज भक्त कहलाता है, और देश सेवा करने वाला देश भक्त कहलाता है। हमारी गुरुदेव ने कहा कि माता पिता की सेवा करो, बन पड़े तो समाज की सेवा करो, बन पड़े देश की सेवा करो, उसमें ईश्वर की भक्ति जोड़ दो, सोना में सुगंध हो जाएगा, सुगंध सुगंध। लेकिन अध्यात्म ज्ञान का अभाव में लोग कुछ ऐसी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति निश्चय मुक्ति की। संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, तो जन्म जन्म पछता है। भक्ति से रास्ते समझना बड़ा अच्छी है। जब तक सत्संग ठीक से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो भक्ति के मर्म को नहीं जान पाएंगे। बस कहीं गए जल ढाल दिए,
फूल चढ़ा दिए। ये प्रारंभिक भक्ति हो, बेकार नहीं है, शुरुआत है, एबीसीडी की पढ़ाई है। संत में किसी खंड नहीं करता है, संत में कोई खास मत भी नहीं है। जो पहुंचे से कही गए, तीन की एक के बाद सब सयाने एक मत, तीन की एक नहीं जान। इसलिए पहली बात तो ये कहा कि माता पिता के भी सेवा करो, भक्ति हो जाएगा। लेकिन लोग आजकल माता पिता भी भूल रहे हैं, माता पिता को भी भूल रहे हैं। इस सत्संग के द्वारा सभी प्रकार का ज्ञान दिए हैं। ईश्वर भक्ति में कल्याण तो नहीं होगा, लेकिन प्रारंभिक भक्ति कहां से? इसलिए माता पिता की सेवा करो, पति की भी देख रेख करो, सास को भी देख रेख करो। सास मानी होती है, पुतोह बेटी होती है। जब मैं सत्संग गया था, 3-4 लाइन में लिखा हुआ था सत्संग मंदिर में, सबसे ऊपर लाइन में था कि जिन्हें बताओ यहाँ माँ, जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ आज अध्यात्म ज्ञान के अभाव में बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। कुछ बात हो सकता है कि नहीं? मैं समझता हूं एक माता पिता 5 कौन कहे 10 बच्चे को पाल लेते हैं गरीबी जीवन में भी, लेकिन 10 बच्चा मिलकर के भी अमीरी जीवन में भी एक माता पिता को नहीं पाल पाते हैं ठीक से। ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में नहीं पाल पाते। तो वहां लिखा था 5 कि जिन्हें 5 बेटा पालने भारी नहीं लगा था, वह माँ बेटों के 5 घर भारी लगे। पहला लाइन। दूसरा लाइन था कि माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी। कितना मोह है माँ का। माँ रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी, और आज कुछ माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। कितना अंतर हुआ। माँ रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी, और आज कुछ माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। और तीसरा दिन में था, वह हजारों में भाग्यशाली है, वह व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है जिसके पास माता पिता हैं। सिद्ध होता है कि मेरे व्यवहार के चलते मेरे माता पिता मेरे पास नहीं है, सिद्ध हुआ कि नहीं? फिर जब चौथा दिन में था, मंदिर में जाकर चुन्नी चढ़ाते हैं देवी को, मंदिर में जाकर देवी को चुन्नी चढ़ाते हैं, घर में अपने माता को चुन्नी कपड़ा नहीं देते हैं। ये मंदिर की सेवा स्वीकार नहीं करेगी। पहले अपने घर में माता पिता को चुन्नी कपड़ा दो, तो मंदिर में सेवा स्वीकार करेगी, नहीं तुम्हारी सेवा बेकार चला जाएगा। और अंतिम लाइन में थोड़ा कड़ी बात थी, लेकिन है सब के लिए, इसमें कहने की हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि मानस में है। सचिव वैद्य गुरु 3 जे प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन 3 के वही है वेग ही नाश। सचिव मानी मंत्री, अगर राजा को किसी लोभ में पड़ करके या किसी भय से सही सलाह नहीं दे तो राज्य का नाश हो जाएगा। मंत्री वाला को सही सलाह नहीं दे, लोभ पर राज्य बना। सचिव वैद्य डॉक्टर अगर किसी लोभ में पड़ जाए या किसी भय से रोगी को सही दवा नहीं गलत दे दे तो शरीर का नाश हो जाएगा। शरीर का सचिव वैद्य गुरु, जो गुरु कहलाते हैं, धर्म प्रचारक ज्ञान विस्तारक, वे अगर जनता के या शिष्य के किसी प्रकार के लोभ में या किसी भय से सही सलाह नहीं दे तो धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश। तो मैं जो कह रहा था, एक कड़ी बात यह है, अंतिम बात थी कि पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। तो पसंद से मिलने वाले के लिए
पुण्य से मिलने वाले को ठुकराओ नहीं, अर्थात माता पिता की सेवा करो। सब के लिए नहीं है, कुछ लोग हैं शोक करने वाले। एक व्यक्ति में देखा हूँ, पप्पा घर के बगले में अशोक बाबू था, अति वृद्ध उसके पिता था, मुंह रोटी खिलाते रहता, अपना हाथ देखा पिता को 100 वर्ष गए, वो नहीं रहते थे। उनका पोता कालू नाम है, जैसे दादा पोता खिलाते दादा उसे मुंह खिलाते, ऐसे बहुत कम है, नहीं सुन कम। तो मैं तो सहमत कर देता हूं, जो मान लिया एक माता पिता है, पुत्री भी है और पुत्र भी है, दोनों है, तो माता पिता का अधिकार कहां रहने का है? बेटा पुत्र के पास कि बेटी जमाई के पास? जिनको खाली बेटी है उनका तो एक बातें अलग है, सब कुछ वही, बेटा भी सब वही है। लेकिन जिनको बेटा भी और बेटी भी है, तो माता पिता को बेटे पुत्र के पास रहने का अधिकार नहीं हो। अगर जो बच्ची ससुराल में है, मैके में है, भैया भाभी भी है, मैया माता पिता भी है, तो क्या चाहेगी? अपने माता पिता के लिए भैया भाभी सेवा करे, या खाना नहीं दे, कपड़ा नहीं दे, भाषण निकाल दे, क्या चाहे ये अपने माता पिता के लिए? तो अपने माता पिता सेवा करे भैया भाभी, अपने जहां हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, केवल एक दिन चाह ले, जैसे अपने हम चाहते हैं वैसे दूसरे के लिए चाहें। हम क्या चाहते हैं? हमारा बेटा है, पोता है, नाती है, तो एक उंगली काट ले। हमारा बेटा तो उंगली नहीं काटे, तो अब पाठा मुआवजा किसी बच्चे हैं, पैसा बच्चा गला करके खा जाते हैं। ये मानवता नहीं, दानवता है, आत्मदान। एक आदमी हमको सुना दिया, प्रश्न मुझे याद आ जाती है। एक ने हमको सुना दिया कि एक बच्ची ने फेसबुक पर दे दी थी कि अगर बेटी को अधिकार दे दिया जाए माता पिता को अपने पास रखने के लिए, तो पूरे भारत में वृद्धाश्रम नहीं बनाना पड़ेगा। सुनते आजकल बहुत जगह बड़े बड़े घर में ही वृद्धाश्रम भेज देते हैं माता पिता को, बूढ़ा बूढ़ी को। तो दे दी थी कि अगर बेटी को अधिकार दे दे माता पिता को अपने पास रखने के लिए, तो पूरे भारत में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। एक लड़का भी उत्तर दिया था, बड़ा बढ़िया लड़का ने उत्तर दिया था, अगर वही लड़की शादी के बाद अपने सास ससुर को माता पिता मान ले, तो पूरे विश्व में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। एक सुना दे जज के बारे में, न्यायाधीश होता है, जज के बारे में सुना दिया कि जज ने अपनी पत्नी के व्यवहार के चलते माता पिता को रखा वृद्धाश्रम में। एक चपरासी ने बोल दिया, नहीं पहचानता होगा, इंग्लिश में होगा, बोल दिया कि जज होता न्यायाधीश, तो जो न्यायाधीश अपने माता पिता को न्याय नहीं दे सकता है, तो समाज को न्याय क्या देगा? जो न्यायाधीश जज अपने माता पिता को न्याय नहीं दे सकता, समाज को न्याय क्या देगा? तो सुन लिया जज साहब, बात तो सही कह रहा है। घर गया, अपनी पत्नी से कहता है कि हमारा सब कुछ तुम ही रखो, मैं भी जाता हूँ माता पिता पास रहूंगा वृद्धाश्रम में। तो जज साहब चला तो क्या बचेगा उधर? तब कहती है कि नहीं, अब ऐसी गलती नहीं होगी, ले आइए। अब ले तो अपना पद पर तब नहीं भाव, एक लाइन खाली पकड़ ले कि जैसा हम चाहते अपने लिए वैसा दूसरे साथ चाहेंगे। ज्ञान कहाँ होगा? सिनेमा हॉल में, सब्जी मंडी में। इसलिए एक लाइन निर्धारण कर लें, इसलिए ये माता पिता की सेवा करना, ये माता पिता की भक्ति है। समाज को देखना, समाज सेवा करना समाज की भक्ति है। देश सेवा करना, देश को देखना देश की भक्ति है। और उसको ईश्वर भक्ति जोड़ दें तो सुनाना स्वर्ण हो जाएगा। और ईश्वर की भक्ति के नाम पर भी लोग भ्रम पड़े हुए हैं। भ्रम क्या पड़े हैं? बहुत जगह बलि देता है। बहुत सुधार हुआ है कुछ, अभी बहुत जगह देता है। अभी दुर्गा माँ काली में, ईश्वर में हम तर्क कर देता हूँ। दुर्गा माँ कौन है? अभी मुस्लिम में तो नाम अनेक है,
भोला कहिए, गौर कहिए, तितिल कहिए, ब्रह्म कहिए, बात एक ही है। राम कहिए, कृष्ण कहिए, बात एक ही है। कृष्ण कहिए, कन्हैया कहिए, गोविंद कहिए, गोपाल कहिए, रणछोड़ कहिए, देवकीनंदन कहिए, यशोदानंद कहिए, मुरलीधर कहिए, गिरधर कहिए, बात एक ही है। दादू से जनहार के केते नाम अनंत, लेकिन चित आप सुन लीजिए जो सुन रहे साधु सब तो नाम। तो मैं कहा रहा था वहां दुर्गा माँ, काली माँ, माँ कहता है। जैसे एक माई है, 5 बच्चे है, मान लिया जाए तो 5 बच्चे में एक माई कि 5 बच्चे हैं, एक डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, एक मास्टर, एक गोंगा निकल गया। ऐसा होता है कि नहीं? एक मास्टर, एक डॉक्टर, इंजीनियर है, खेतिहर है, एक गोंगे है, ऐसा होता है। उसी तरह से आद्या शक्ति जगत की मां, सबकी मां है। अंतर यही है कि हम मानव जो हैं वो दुर्गा काली मां के डॉक्टर इंजीनियर बेटा है। अब पाठा मुर्गा जो है वो गूंगा बेटा है। फर्क इतना ही है, इसे फर्क नहीं। दूसरा तक लीजिए, एक माँ है, तो माँ को कोई माँ तो कहवे करता है, कोई दादी भी कहता है, और कोई नानी भी कहता है, और कोई चाची भी कहता है, और कोई मौसी भी कहता है, और कोई फूफा भी। संज्ञा एक। तो दुर्गा माँ काली माँ को बेटा कहता है दुर्गा माँ, तो बाप क्या कहता है? दुर्गा माइये न। और दादा क्या कहता है? दुर्गा माइये न। नाना क्या कहता है? दुर्गा माइये न। और मौसा क्या कहता है? दुर्गा माइये न। मौसी क्या कहती है? दुर्गा माइये न। तो दुर्गा दादियों को कहते हैं, दुर्गा नानियों, दुर्गा मौसियों नहीं कहते हैं। एक संज्ञा वो आद्या शक्ति में एक संज्ञा है जगत जननी में, और इधर से हर माता पिता में अनेक संज्ञा है। कहने के बाद वो दुर्गा का सबकी जननी और सबों की मां है। अंतर यही है कि हम मानव डॉक्टर इंजीनियर बेटा बेटी हैं, पाठा मुर्गा भैंसा गोंगा बेटा बेटी, कोई फर्क नहीं है। जैसे मां नहीं कर सकती कि डॉक्टर इंजीनियर बेटा से तो गोंगा खा जा, उसी तरह से दुर्गा माँ काली माँ नहीं कर सकती कि मेरे सामने पठवा काटो भैंसा काटो हम खुश होंगे। वो सबकी माँ घोर हप्पा मन में हम भक्ति कर रहे हैं, घोर हप्पा नरक जैसा पकड़ रहे हैं, मन में भक्ति कर रहे हैं। इसी अंधी भक्ति गुरुदेव ने शास्त्र ने कृपा किए हैं, और ऐसी अंधी भक्ति परे लोगों को भी सत्संग के द्वारा सुबह सुन चुके हैं। गलती इंसान से भी हो रही है। जिस तरह से नाला का पानी कोई नहीं पीता है, नाला का पानी छिटका नहीं लेगा, बैजनाथ धाम नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते में गंगा मिल जाए तो नाला नहीं रहता, गंगे हो जाता है। पीवो करते हैं, छिटको लेते हैं और बैजनाथ धाम पहुंचा देते हैं। उसी तरह से पापी से पापाधर्मी व्यक्ति भी संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए, संत के बताए अनुसार ईश्वर स्वरूप को जान करके ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर की भक्ति करने वाले जीव का परम कल्याण हुआ है। हो सकता है इस संतों ने कहा वो रास्ता है अंदर का, बाहर का नहीं। तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, अनुसंधान। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि जो काम करते हो सब काम करते हुए गुरुदेव सुंदर बताते हैं कि जप करते रहो। रोटी भात बना रही जप करो, ही जा रहे जब तो आ रहे जब तो सब काम करते जब कर सकती है, और बैठ के थोड़ा समय निकाल करेंगे तो लोग पर लोग दोनों बनेगा, और कर्म मनुष्य को पार करेंगे, हम परम शांति प्राप्त करके मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और मेरा समय समाप्त हो गया है, और आगे नहीं बाबा से बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु कायनात।